गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आपको मैसेज करके बता दिया था ग्रुप में कि सुबह से मंदिर में गाने बज रहे थे, जिसकी वजह से वीडियो शूट नहीं हो पा रही थी। तो अभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ चुका हूं। तो अब तक हमने 5 दिन जीके कर ली है और ये हमारा 6वां दिन है और बीच में एक भी दिन हमने छुट्टी नहीं की है। ठीक है, तो 30 दिन का ये है पूरा कंप्लीट, इसमें सिलेबस कर लेंगे हम लोग। तो चलिए, आज डे 6 है तो स्टार्ट करते हैं। और कल होगा पूरा 6 दिन जो हमने किया, मंडे से लेकर सैटरडे तक। संडे को उसका टेस्ट होगा, हर संडे को होगा, 4 संडे तक, 30 दिन तक। ओके, तो चलिए डे 6 क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम इन इंडिया। ठीक है, एलिविएशन मतलब समझ लो ख़त्म करना, पॉवर्टी को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए कौन सा प्रोग्राम इनमें से नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए, रूरल एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि फिर पॉवर्टी कम होगी। ठीक है, संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना, इसमें भी रोज़गार है तो ये भी आंसर नहीं है। तो नमामि गंगे, देखिए ये गंगा नदी से रिलेटेड है तो यही आंसर होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 नमामि गंगे जो है ये लॉन्च कब हुई थी, 2014 में। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और ये जो रूरल हाउसिंग स्कीम है तो इसको इंदिरा आवास योजना भी बोलते हैं। तो ये कब स्टार्ट हुई थी, 1985 में। ठीक है, तो उसके बाद REGP, इसके अंडर नरेगा, जो कि 2 फरवरी 2006 को स्टार्ट हुआ था और 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम चेंज करके मनरेगा रख दिया गया था। ठीक है, ये महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी पे। उसके बाद नमामि गंगे कब लॉन्च हुई थी, 2014 से 21 तक, 5 साल 7 साल का टारगेट रखा था इसमें, लेकिन अभी ये इंक्रीज़ हो चुका है। इसकी डेट एक्सटेंड हुई है कब तक, 2026 तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर्स में पूछ सकते हैं। 2026 तक नमामि गंगे की डेट एक्सटेंड हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स टुक द टाइटल ऑफ दक्षिणा पथेश्वरा। ठीक है, तो देखिए, लॉर्ड ऑफ द साउथ ऐसे भी पूछेंगे या फिर ये हिंदी वर्ड ही आपको दे देंगे, तो ज़्यादा चांस इसके ही हैं, लॉर्ड ऑफ द साउथ। तो ये हर्षवर्धन को हराने के बाद किस राजा को मिला था, तो याद रखिए हर्षवर्धन को सिर्फ एक ही राजा ने हराया था, जो कि था पुलकेशिन II, जो चालुक्य डायनेस्टी का था। एक ही बार हर्षवर्धन हारा अपनी लाइफ टाइम में, वो भी इससे। ठीक है, उसके बाद हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 606 से 647 तक इसका रीन रहा। और ये पुष्यभूति डायनेस्टी, जिसको वर्धमान डायनेस्टी भी बोलते हैं, उससे रिलेटेड है। इसी के टाइम पे ह्यूनसंग इंडिया में आया था। ह्यूनसंग क्या था, एक ट्रैवलर था। अब पुलकेशिन II, तो पुलकेशिन II को किसने हराया था, नरसिम्हा वर्मन II ने हराया था। दैट्स वाई ही गॉट द टाइटल ऑफ वतापी कोंडा। ठीक है, तो ये वतापी कोंडा किसको टाइटल मिला था, नरसिम्हा II को। ठीक है, नरसिम्हा वर्मन II जो है उसको वटापी कोंडा भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसने पुलकेशिन II को हराया था। ठीक है, और हर्षचरिता बुक किसने लिखी है, बाणभट्ट ने। बाणभट्ट कौन था, इसका दरबारी कवि था, कोर्ट पाइट बोलते हैं जिसको हर्षवर्धन का। ठीक है, और हर्षवर्धन ने कुछ बुक्स लिखी हैं, जैसे कि रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंदा। ये 3 बुक्स इसकी इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन की, याद रखिएगा। उसके बाद छाऊ डांस से पूछा है। ठीक है, तो छाऊ डांस वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, तीनों जगह पे मनाया जाता है। और अब इससे पूछ रहे हैं क्वेश्चन, देखिए तीनों जगह ज़रूर मनाया जाता है, लेकिन हर जगह इसका नाम अलग अलग है। पुरुलिया छाऊ वेस्ट बंगाल में, सरायकेला छाऊ झारखंड में, मयूरभंज छाऊ उड़ीसा में। याद रहेगा आपको, पुरुलिया छाऊ वेस्ट बंगाल, सरायकेला छाऊ झारखंड और मयूरभंज छाऊ उड़ीसा से। तो याद रखिएगा इसको। आप देखिए, बिहू को भी 3 हिस्सों में ऐसे डिवाइड किया गया है। जैसे माघ बिहू को हम लोग भोगाली बिहू भी बोलते हैं। फिर बोहाग बिहू, इसको हम लोग रंगाली बिहू भी बोलते हैं। और ये इसको न्यू ईयर फेस्टिवल भी बोला जाता है। ठीक है, न्यू ईयर पे सेलिब्रेट होता है बिहू, ये वाला रंगली बिहू या इसको बोहाग बिहू बोलते हैं। फिर काटी बिहू आ गया। और ये सारे बिहू किससे है, तीनों ही ये असम से हैं, तो याद रखिएगा इनको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली सेटअप द ऑफिसर्स लाइक बारिद, जिसको कि इंटेलिजेंस ऑफिसर बोलते थे, एंड मुनियाज, तो उसको सीक्रेट स्पाइस बोलते थे। तो ये किसने स्टार्ट किए थे। जब भी मिलिट्री रिलेटेड कुछ भी आ जाए ना, तो उसमें आप लोगों ने ऑफिसर्स वगैरह हो गए ये, तो उसमें आप लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी को टिक करना है। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने और क्या किया था, इन्होंने इक्ता सिस्टम को ख़त्म कर लिया था, जो कि इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। हमने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ लिया है ऑलरेडी। फिर मलिक काफूर जो था, वो कौन था, मलिक काफूर इसका मिलिट्री कमांडर था। ठीक है, तो और मलिक काफूर को इसने 1000 दिनारस, जैसे आज 1000 रुपये समझते हो ना आप, उस टाइम दिनारस होता था, 1000 दिनारस में ख़रीदा था। किसको, मलिक काफूर को इसने। और इसीलिए मलिक काफूर का दूसरा नाम 1000 दिनारी भी पड़ गया था, तो याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, दिल्ली सल्तनत को हम लोग कैसे याद करेंगे। देखिए इसकी टिक है क्या, सख्त सा लौंडा।
SKTSALO, सख्त सा लौंडा। तो ज़्यादा दिल पे मत लीजिएगा इसको, बस ट्रिक है ये, ट्रिक से याद होती है ज़्यादातर चीज़ें। तो देखिए सख्त का एस जो है उससे क्या होगा, स्लेव डायनेस्टी, ये 1206 से 90 तक थी। उसके बाद के से खिलजी डायनेस्टी जो 1290। आगे इनकी डेट्स कम ही पूछते हैं, तो टी से तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। इस ट्रिक का क्या फ़ायदा है कि कभी कभी इनका ऑर्डर पूछ लेता है कि पहले स्लेव डायनेस्टी थी, खिलजी डायनेस्टी थी या क्या से। तो सख्त सा लौंडा से आप लोग याद कर लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, अंडर विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फॉर्म ऑफ ओथ और अफर्मेशन फॉर अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मैंशनड। देखिए अभी मैं आपको सारे शेड्यूल ट्रिक से याद करवा दूंगा, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहले तो ये देख लीजिए ओथ कौन सी, ओथ और अफर्मेशन कौन सी शेड्यूल में, थर्ड शेड्यूल में, ठीक है। और ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे और 22 पार्ट्स थे। लेकिन आज 448 के करीब आर्टिकल हैं, ये पूछेंगे नहीं आपसे, और 12 शेड्यूल और 25 पार्ट्स हैं, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए शेड्यूल्स याद करने की ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम मतलब जो पुराना प्राइम मिनिस्टर था हमारा उसके आंसू, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। देखिए यहाँ पे पूरा नीचे तक देख लीजिए, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ट्रिक से हम शेड्यूल याद करते हैं, पूरे 12 शेड्यूल। कैसे, टी से आ गया टेरिटरीज़, तो शेड्यूल 1 में क्या बताया गया है, टेरिटरीज़ के बारे में। ई से एम्यूलमेंट्स, एम्यूलमेंट्स के बारे में बताया गया है शेड्यूल 2 में। ए से अफर्मेशन एंड ओथ, जो भी ओथ वगैरह होती हैं वो सारी 3 में। आर से राज्यसभा, एस से शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल ट्राइब्स, और ओ से अदर शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। अदर शेड्यूल्ड कास्ट जो असम, जो वहाँ पे असम, तेलंगाना, मिज़ोरम इस वाली साइड है जो, वो आगे वहाँ पे जो शेड्यूल एरियाज़ हैं उनकी बात हो रही है। ये मिज़ोरम नहीं है इसमें, मेघालय है, ठीक है, याद रखिएगा, मिज़ोरम नहीं है इसमें, मेघालय। उसके बाद एफ से आ गया हमारा फेडरल प्रोविजंस। फेडरल प्रोविजंस मतलब कभी कभी फेडरल प्रोविजंस की जगह ये भी पूछ लेंगे कि यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। तो ये आपके कौन से शेड्यूल में है, तो ये 7th शेड्यूल में, ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। और पहला ओ जो है ऑफिशियल, ये अदर शेड्यूल्ड एरियाज़ के लिए, और दूसरा ओ जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, ये याद रखना। तो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 14 लैंग्वेज थी, और बाद में कितनी हो गई, आज कितनी है, आज 22 लैंग्वेज हैं, ठीक है। एल से आ गया लैंड रिफॉर्म्स, डी से आ गया डिफेक्शन, और पी से आ गया पंचायत, और एम से आ गया म्यूनसिपैलिटीज़। तो मैंने आपको बोला था कि स्टार्टिंग में 8 ही शेड्यूल थे, आज 12 हैं। तो ये जो 4 एक्स्ट्रा हैं ये कब जुड़े, ठीक है। तो ये देखिए ये फर्स्ट अमेंडमेंट से जुड़ा था। जो आपका 9th शेड्यूल है फर्स्ट अमेंडमेंट से, जो आपका 10th शेड्यूल है 52nd अमेंडमेंट से, जो आपका 11th शेड्यूल है वो 73rd अमेंडमेंट से, और जो आपका 12th शेड्यूल है वो 74th अमेंडमेंट से। तो ये दो बहुत बार पूछते हैं कि बताओ पंचायत कौन से अमेंडमेंट में पंचायत की बात होती है, कौन से अमेंडमेंट में म्यूनसिपैलिटीज़ की बात होती है, 73rd एंड 4th, तो याद रखिएगा इसको। उसके बाद कुछ और देख लीजिए, जैसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आ गई, जैसे 21st अमेंडमेंट में क्या हुआ था, सिंधी लैंग्वेज ऐड हुई थी। और 71st अमेंडमेंट में क्या हुआ था, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली लैंग्वेज ऐड हुई थी। और 92nd में क्या हुआ था, BDSM मतलब बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, ठीक है, ये लैंग्वेज ऐड हुई थी। देखिए तो ये सारी लैंग्वेज मिला के अब हो गई हमारी लैंग्वेज 22, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इन 1908 खुदीराम बोस आल्सो विद along with dash was involved in the throwing bomb at a carriage believing it to be occupied by Kingsford, द देन सिटिंग जज ऑफ मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर का जो जज था उन्होंने सोचा कि इस कैरियज में वो है, लेकिन वो था नहीं उसमें। और खुदीराम बोस ने किसके साथ मिलकर, प्रफुल्ल चक्की, इसके साथ मिलकर इसने बॉम्ब फेंक दिया वहाँ पे, ये सोच के किंग्सफोर्ड वहाँ पे, लेकिन वो वहाँ पे था नहीं। इनकी वजह से 2 फीमेल्स की डेथ हो गई थी वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स ऑफ तुलु डायनेस्टी एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ यवन राज सतापानाचार्य, ठीक है। तो किसको ये टाइटल मिला था, तो ये मिला था कृष्णदेव राय को, याद रखिएगा। और क्या इंपॉर्टेंट था, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, इनके टाइम पे कौन आया था, डोमिंगो पियस और दुराटे बरबोसा, इसी के टाइम पे आए थे इंडिया में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट बोरोड फ्रॉम द US कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सी चीज़ हमने US के कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं ली है। तो देखिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी ली है, फंडामेंटल राइट्स भी लिए हैं, जुडिशियल रिव्यू भी लिए हैं, लेकिन सिंगल सिटीजनशिप नहीं लिया है। तो सिंगल सिटीजनशिप हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ UK या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन भी बोल सकते हो इसको, दोनों में से जो भी ऑप्शन में हो, ठीक है। तो और क्या क्या लिया है हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA से, तो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का रिमूवल, ये सारा हमने USA के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ये सारा प्रोसीजर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आ गया हमारा कि शोर टेम्पल जो मामलापुरम में है वो किसने बनवाया था, तो वो पालवाज ने बनवाया था। और पालवाज में भी एक
एक राजा था, कौन सा, नरसिम्हा वर्मन टू। अभी हमने पहले पढ़ा नरसिम्हा वर्मन टू के बारे में थोड़ा, तो क्या पढ़ा हमने अभी इसके बारे में, अभी आप लोग बताइए इसने किसको हराया था, अभी हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा है। उसके बाद त्र्यंबकेश्वर टेम्पल जो कि नासिक महाराष्ट्र में है, वो किसने बनाया था, वो बालाजी राव ने बनाया था, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए थोड़ा चोला एम्पायर के बारे में देख लेते हैं। तो जो बृहदेश्वर टेम्पल है जो तंजौर में, वो राजा राजा वन ने बनवाया था। ये चोला का ही था एक राजा, राजा राजा वन, तो इसीलिए इस बृहदेश्वर टेम्पल को राजा राजेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद एरावत टेम्पल राजा राजा टू ने बनवाया था, ठीक है। ये राजा राजा वन ने, एरावत टेम्पल राजा राजा टू ने। और एक और बृहदेश्वर टेम्पल है जो कि कैलाशनाथ केव्स में है, तो ये राजेंद्र वन ने बनवाया था, ठीक है। कहाँ पे, गंगई कोंडा चोलापुरम। तो ये किसकी कैपिटल थी, हमने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा था, अभी आप लोग बता दीजिए ये किसकी कैपिटल थी। अब क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अर्लीस्ट लिटरेसी रिकॉर्ड ऑफ इंडियन कल्चर। तो ऋग्वेद ओल्डेस्ट टेक्स्ट हमने पढ़ा हुआ है एंशिएंट हिस्ट्री में। और वैदिक कल्चर का टाइम देख लीजिए 1500 BC से 600 BC तक। ऋग्वेद में 1028 हिमंस हैं और 10 मंडल्स, और थर्ड मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र, जो कि किसने कंपोज किया था, विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र किसने लिखा था, विश्वामित्र ने, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और सामवेद में म्यूज़िक के बारे में बताया, यजुर्वेद में मंत्र वगैरह बताए हुए हैं, और अथर्ववेद में, जिसको हम बुक ऑफ मैजिकल फार्मूले भी बोलते हैं, ठीक है, इसमें जादू टोना वगैरह ये बताया गया है, ठीक है। लॉन्गेस्ट साल्ट वाटर लेक कौन सा है, चिलिका लेक, जो कि कहाँ पे है, उड़ीसा में, ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश में एक इंपॉर्टेंट लेक है कोलेरू लेक, केरला में वेम्बनाड लेक जो कि लार्जेस्ट लेक भी है। उसके बाद लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक पूछे तो वुलर लेक, और वुलर लेक कहाँ पे है, कमेंट में बता दीजिए। पेंगोंग सो लेक जो है वो लद्दाख में, जिसमें भी आपको ये दिखे ना सो, तो वो समझ लीजिएगा लद्दाख से ही है। लोकटक लेक मणिपुर, और इसी लेक पे केबुल नमजाओ नेशनल पार्क भी है, जिसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी बोलते हैं। तो लोनर रिवर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, रिवर नहीं लेक, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, आर्टिकल 76 में क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है, ठीक है। और अभी प्रेजेंट में हमारा अटॉर्नी जनरल कौन है, आर वेंकटरमनी, तो ये करंट अफेयर में पूछ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, टर्शरी कोल्स ऑकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। टर्शरी कोल्स कहाँ पे है, किस स्टेट में इंडिया की, तो मेघालय में टर्शरी कोल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो कोल को हम लोग बरिड सनशाइन भी बोलते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्टर तीजन बाई इज अ पद्मश्री पद्म विभूषण अवार्डी इज़ ग्लोबली रिकॉग्नाइज फॉर द कंट्रीब्यूशन टू। जो डॉक्टर तीजन बाई है, ठीक है, उसको पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी, पद्म विभूषण भी, लेकिन वो किससे एसोसिएटेड है, तो वो पंडावनी डांस से एसोसिएटेड है, जो कि छत्तीसगढ़ में है डांस, छत्तीसगढ़ का डांस है ये, ठीक है। और इस डांस में क्या होता है, महाभारत के बारे में डांस में दर्शाया जाता है। तो उषा बारले जी जो है उनको पद्मश्री मिला है 2023 में, ये सारे इसी से रिलेटेड है, पंडावनी से। और जो राधे श्याम बारले जी हैं तो उनको 2021 में मिला है। तो ये जो उषा बारले, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर में भी है ये, ठीक है। ये भी पूछ लेंगे ये कौन से डांस से रिलेटेड है, पंडावनी, और इनको पद्मश्री कब मिला, 2023 में, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट डांस देख लेते हैं, जैसे हमने काकासार जो हो गया, सुआ हो गया, कर्मा, गोंडी, राउत नाच और पंथी, ये सारे छत्तीसगढ़ के डांस हैं, ठीक है। फिर अटल टनल कनेक्ट्स विच टू प्लेसेस। देखिए अटल टनल है कहाँ पे, पहले ये बात, हिमाचल प्रदेश में है, और ये मनाली और लाहौल स्पीति वैली को कनेक्ट करता है, ठीक है। ट्विन ट्यूब टनल, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, ट्विन ट्यूब टनल, ये करंट अफेयर में पूछ सकते हैं, नया नया बना है। उसके बाद रोहतंग, ये रावी और बेस नदी, ठीक है, रावी और बेस नदी रोहतंग पास से निकलती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है, ठीक है। और बारालाचा पास से चनाब निकलता है, याद रखिएगा। चनाब नदी जो हमारी JNK की है वो बारालाचा से निकलती है, और रोहतंग से रावी और बेस नदी निकलती है। अब मोआत्सू फेस्टिवल बोला है जो कि नागालैंड का है, ठीक है। तो वो कौन सी ट्राइब मनाती है उसको, देखिए इससे ये याद कर लीजिए, मोहात्सो फेस्टिवल कहाँ का है, नागालैंड का, और इसको आओ ट्राइब मनाती है, आओ ट्राइब, ठीक है। हॉर्नबिल भी नागालैंड का, ये आपको पता ही है, और ये नागा ट्राइब मनाती है। भील ट्राइब क्या करती है, भील ट्राइब घूमर, जो कि कहाँ से है, राजस्थान का डांस है, तो वो घूमर ट्राइब करते, ये भील ट्राइब करती है। फिर झूमर डांस जो है वो हरियाणा से है। और मुंडा ट्राइब क्या करती है, ये पाइका डांस कहाँ का है, झारखंड का, तो ये मुंडा ट्राइब ये डांस करती है, ठीक है। ट्राइब्स भी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। फिर वेदातम सत्यनारायण शर्मा, तो ये कौन से डांस से रिलेटेड है, कुचिपुड़ी से रिलेटेड है, तो इसको ऐड कर लीजिएगा, पहले नोट्स में ये छूट गया था। फिर कुचिपुड़ी कहाँ से, आंध्र प्रदेश से, और इसके कुछ एक्सपोनेंट्स देख लेते हैं। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम हो गए, अपर्णा सतीशन और लक्ष्मी नारायण शास्त्री हो गए, सत्यनारायण शर्मा, RRR मतलब राजा राधा रेड्डी, ठीक है। और P रामा देवी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, P रामा देवी, इनको भी याद रखिएगा। मल्लिका साराबाई, ठीक है, और यामिनी कृष्णमूर्ति, तो ये जो मल्लिका साराबाई और यामिनी कृष्णमूर्ति हैं ये भरतनाट्यम भी करती हैं,
और कुचिपुड़ी भी, दोनों याद रखिएगा। फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक किसको बोलते हैं? पुरंदर दास जी को। और क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक किसको बोलते हैं? MS सुब्बुलक्ष्मी को। और ये फर्स्ट म्यूजिशियन थी जिनको भारत रत्न मिला था। कब मिला था ये कमेंट में बताइए, पिछली क्लास में किया। अच्छा, ये भी यहाँ पे ये फर्स्ट म्यूजिशियन हु गॉट भारत रत्न 1998 में, तो ये यहाँ पे ही दिख गया आपको कब मिला था। तो अभी करंट अफेयर शॉर्ट लास्ट में, तो 15 मिनट में ही हमने वीडियो कंप्लीट कर दी। तो करंट अफेयर देखिए, हु वॉन वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2023। देखिए हुआ कहाँ पे था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इसको होस्ट किया था। जीता किसने? स्पेन ने। और हराया किसको? इंग्लैंड को। ठीक है। गोल्डन बॉल किसको मिला? एताना बोनमती को। और गोल्डन बूट किसको मिला? हिनाट्स मियोजावा को। ठीक है, तो याद रखेगा मियाजावा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स इंडिया वॉन इन अंडर 20 रेसलिंग चैम्पियनशिप। तो 4 गोल्ड मेडल जीते इंडिया ने रेसलिंग चैम्पियनशिप में। टोटल 14 जीते। ठीक है, उसमें से 4 गोल्ड थे। और हुआ कहाँ पे था ये रेसलिंग चैम्पियनशिप? जॉर्डन में। ठीक है, अब देख लेते हैं 4 गोल्ड मेडल जिन्होंने जीते, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं करंट अफेयर के लिए। तो मोहित कुमार, प्रिया मलिक, सुनीता और अंतिम पंघाल। तो ये सारे किससे रिलेटेड है? रेसलिंग से। ये याद रखेगा, ये पूछ सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड है? रेसलिंग से। तो 16 मिनट में हमारी वीडियो हो गई कंप्लीट। तो कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट करके बताइएगा। फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।